बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा। जवाब दहिंदगान को तौहीन अदालत का मुर्तकब करार देकर कानून के मुताबिक सजा देने की अपील। बानी पीटीआई को फौरी शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। दरख्वास्त उज़ैर भंडारी, सलमान अकरम राजा की जानिब से दायर की गई। बानी पीटीआई को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब तिबी मुआयने और इलाज के लिए पिम्स अस्पताल लाया गया। इंतजामिया पिम्स अस्पताल के मुताबिक शिफा अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के मुआयने में हिस्सा लिया। दीगर तिबी मुआयना मुतल्लिका पिम्स माहिरीन ने किए। पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड ने तमाम तिबी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब की। मरीज की राजदारी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा। तिबी रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से मलेशिया के वज़ीर दाखिला सैफुद्दीन नासितियोन की मुलाकात। इंसदादी दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत का सिक्योरिटी शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। मलेशिया में पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मार्केट रसाई बढ़ाने पर भी जोर। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, पाक मलेशिया बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहिमी एहतराम पर मबनी हैं। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन दुरुस्त डील के लिए तैयार नहीं। ट्रंप ने ईरान के अगले इक़दाम तक इंतजार करो और देखो की पॉलिसी का इशारा दे दिया। कहा फिलहाल इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होता है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरानी हुकूमत के पास पैसे नहीं, अफराते ज़र 350% है। फौजियों की तनख्वाहें देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आबन हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। जनूबी कैरोलिना में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान की क़यादत ख़त्म हो चुकी, कोई भी ईरान का सदर नहीं बनना चाहता। जो मेरे लिए मसला है, ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस अब भी मौजूद हैं। आठ साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 माह पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी पाबंदियों पर शदीद तनक़ीद। कहा आज ईरान पर मुआशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया है। इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं, बस किरदार बदल गए हैं। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम रज़ाई ने कहा, अमेरिका ने साबित कर दिया वो सिफारतकारी की ज़ुबान नहीं समझता। लगता है अमेरिका ना पाबंदियाँ उठाएगा और ना ही बहरी क़ज़ा की ख़त्म करेगा। तारीख़ गवाह बनेगी कि अमेरिका ख़ित्ते से ईरान से माज़रत के साथ रुखसत होगा। पासदारान इनकलाब के कमांड इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा, ईरान ने दुश्मनों की जानिब से लाख ख़तरात के ख़िलाफ़ मजबूत दिफाई हिसार कायम कर लिया। ईरान की दिफाई और जारहाना सलाहियतों में इजाफा ही दानिशमंदाना और मौसर हल है। बांग्लादेश का पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने सरकारी खबर एजेंसी BSS से इंटरव्यू में कहा, बांग्लादेश सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया पर मुश्तमिल किसी इक़्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर मस्बत रवैया रखता है। ताहम बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत, तिजारत की बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेगा। अवामी रवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान अमनी ताल्लुकात मजबूत बना रही हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तीन रोज के लिए पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 59 पैसे इजाफा, कीमत 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 2 रुपये 65 पैसे फी लीटर महंगा। 24 अगस्त तक नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब आलमी मंडी में भी खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट ऑयल $94 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI के $87 से ज़ायद में सौदे।
पंजाब में मानसून के 7वें स्पेल का अलर्ट जारी। आज और कल बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान। लाहौर, गुजरांवाला से सियालकोट और नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5वें रोज भी बारिश हुई। हरिपुर में बारिश ने तबाही मचा दी, स्कूल की दीवार गिर गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब में जामहक तमाम अफराद के खानदानों की माली इमदाद का हुक्म। तबाहाल घरों और बुनियादी ढांचे की फौरी बहाली की भी हिदायत। वजीर आजम की ज़ेर सदारत मॉनसून बारिशों और नुकसानात के हवाले से इजलास। मुतासरा इलाके में बिजली और सड़कों की बहाली जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर आजम को बताया गया मुतासरा इलाकों में अब तक 615 टन इमदादी सामान भेजा जा चुका। मलेशियन वज़ीर दाखिला की वजारत दाखिला आमद मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला। दहशतगर्दों और मनशियात फरोशों की सरकोबी के लिए इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द जल्द मलेशिया का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी ने कहा मलेशिया मुस्लिम ममालिक में तेज़ी से तरक्की करने वाला मुल्क है। वर्क कोटा बढ़ने से मज़ीद पाकिस्तानी मलेशिया जा सकेंगे। मलेशियन कोस्ट गार्ड शोबे के तजुर्बा से इस्तेफादा चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान पर ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा आज भी डायलॉग के लिए बैठ जाएं तो आसानियां पैदा होंगी। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। सूबे के मसाइल बातचीत से हल होने चाहिए। चैलेंज को बाहमी गुफ्तगू से हल किया जाए। मसाइल की आड़ में कोई मुहब वतन बंदूक नहीं उठा सकता। दहशत गर्दी के पीछे दुश्मन ममालिक का हाथ है। घुस बैठिए, दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। PTI और JUI का मुश्तरका अपोजिशन इत्तेहाद बनाने का ऐलान। सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर इजलास। महमूद खान अचकजई, राजा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा ज्वाइंट अपोजिशन का मकसद पार्लियामेंट में मौसर इकदाम उठाना होगा। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले ये खुद तस्लीम कर रही हैं सिस्टम कोलैप्स कर चुका। सलमान अकरम राजा ने कहा जबर से सूबे नहीं बनाए जाएंगे। महमूद खान अचकजई कहते हैं पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा मगर इसे उखाड़ा जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत टेक्निक इजलास। सिंध हुकूमत के विफाक से दोहरे रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर काम शुरू करने से पहले पंजाब में नए मोटरवे पर एतराज़। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत वादा खिलाफ़ी कर रही है। इजलास में जाम खान शोरो ने कहा कि हैदराबाद और सक्खर मोटरवे पुराना और इंतहाई अहम मनसूबा है। लाहौर से सियालकोट मोटरवे से पहले हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर काम शुरू किया जाए। कई साल गुजरने के बावजूद वज़ीर आज़म के वादे पर अमल नहीं हो रहा। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम के उन्वान से तकरीब से खिताब। कहा नए सूबे बनने से अखराजात कम होंगे। हम नए सूबों के लिए अवामी आगाही मुहिम चला रहे हैं। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। तालीम से आरास्ता नौजवान ही मुल्क की तरक्की का सबब बनेंगे। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का 7वां रोज। लाहौर, कराची और पेशावर में धरने जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा हुक्मरान आवाम पर हर रोज पेट्रोल बम बरसाते हैं। ये सिर्फ कराची के वसाइल को लूटना जानते हैं। जल्द मुल्क गिर पैदल लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान में वर्चुअल असासाजात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेगुलेटरी निज़ाम मुतारिफ। 6 माह से कम अरसे में लाइसेंसिंग निज़ाम मुकम्मल। लाइसेंसिंग रेगुलेशंस जारी। लाइसेंस हासिल करके बैंककारी निज़ाम से मुंसलिक होने की दावत। वर्चुअल असासाजात ऑपरेटर्स 5 सितंबर तक दरख्वास्त दे सकते हैं। वर्चुअल असासाजात एक्ट 2026 के तहत 10 कैटेगरीज मुतारिफ। एक्सचेंज, ब्रोकर, डीलर और दीगर खिदमात लाइसेंस कैटेगरीज में शामिल। वज़ीर ममलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है
असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। कानूनी फ्रेमवर्क से गैर मुल्की कंपनियों के लिए मौक़े पैदा होंगे। हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हाल है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का जदीद सेकेंडरी केयर अस्पताल बनाने का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, हमें चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। छोटी डिस्पेंसरियों को सेकेंडरी अस्पताल बनाना है। आइंदा आने वाले 4 माह में ये जगह बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों पर जमीन तंग, सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशंस। 49 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। CTD के पंजाब में ऑपरेशंस, 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में 117 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए। दहशतगर्दों से असलहा, डेटोनेटर और दीगर सामान बरामद। कॉम्बिंग ऑपरेशंस में 274 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कराची में मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ शार फैसल नर्सरी पर एहतजाज। मुजाहिरीन का मीर रज़ा के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। नर्सरी शार फैसल पर ड्रिग रोड जाने वाले ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कराची के साइट एरिया में कपड़े की फैक्ट्री में आतिशज़दगी, आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों और स्नॉर्कल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए रास्ता न होने के बायस मुश्किलात का सामना रहा। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। अमरीका की चीन और दीगर ममालिक से ईरान के खिलाफ मुआशी पाबंदियों की हिमायत की अपील। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसन का ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालिबा। अमरीका का साथ ना देने वालों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की भी धमकी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, चीन सलामती कौंसिल की मंजूरी के बगैर किसी यकतरफा पाबंदी की हिमायत नहीं करेगा। फ़्रीक़ैन तनाज़े को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करें। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में आम लाने की पोजीशन में है। पाकिस्तानियों की ताकत अमेरिका की ताकत है। डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बुकर कहते हैं, अमेरिका को सिफारतकारी की ज़रूरत है, बमों की नहीं। फ़लस्तीनी और ईरानी बच्चों की भी तौक़ीर होनी चाहिए। इंसानी अलमिया पर किसी को खामोश नहीं रहना चाहिए। फ़लस्तीनी और ईरान में मुनसिफाना अमन के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। 12 मुस्लिम मुल्कों की शाम में इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर समेत 12 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका एलामिया जारी। लिखा, हमले शाम की खुद मुख्तारी इलाका सालमित की खिलाफ वर्जी है। अमेरिका और अमारात का मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का ऐलान। अबूधाबी में अमरीकी और अमाराती माहिरीन की टास्क फोर्स कायम होगी। टास्क फोर्स AI और साइबर सिक्योरिटी पर काम करेगी। इंटेलिजेंस, मुआवनत और अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होगा। इलाकाई सिक्योरिटी की भी निगरानी तरजीह होगी।